for the day. A happy greet to all dear students. Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class. Learn English with me Kajal and with all my sweet warriors. Students, first of all, motivation. What is motivation for today? मोटिवेशन इज़ डोंट फाइट विद प्रॉब्लम, डिसाइड इट. स्टूडेंट्स, वाई आई राइट सो कि आपको प्रॉब्लम के साथ कभी भी फाइट नहीं करनी है. उसका रीज़न ये है कि आप अगर प्रॉब्लम के साथ अगर फाइट करेंगे तो आपके 50% चांस जो है विक्ट्री के होंगे एंड 50% चांस लॉस के होंगे. तो नेवर फाइट विद प्रॉब्लम्स. अब आप सोचेंगे अगर फाइट नहीं करेंगे तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे. तो आपको जब भी प्रॉब्लम सामने आती है आप उसको अच्छे से कूल माइंड से बैठ कर डिसाइड करिए कि व्हाट टू डू एंड नेवर फाइट. आप ये कूल माइंड से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम के साथ करना क्या है. अगर आप ऐसा सोचकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपके 100% चांस भी विक्ट्री के होंगे, ना कि 50-50 होंगे. सो नेवर फाइट विद प्रॉब्लम, ऑलवेज डिसाइडेड व्हाट टू डू विद इट. ओके, I think you all are motivated now. Now let's about today's topic. Today's topic is use of article. Students, generally there are 3 types of article. Articles are a, an and the. आपके 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, a, an और the. But I divided this video into 2 parts, students. Indefinite article and definite article. Your a and an are the indefinite article, and in this video we will talk about indefinite articles only. क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. मेरा मोटिव बस यही है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो आज का हम टॉपिक रखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें कि आपके आ और एन आते हैं. बाय वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूजिंग ए एंड एन. स्टूडेंट्स, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे. आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हर किसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा. एंड वेरी सिंपली वो आपको बता देते हैं कि आपको वॉवल्स के साथ एन का यूज़ करना है एंड कॉन्सोनेंट के साथ आ का यूज़ करना है. बट आर्टिकल इज़ नॉट अबाउट दिस ओनली. आपका आर्टिकल सिर्फ इतना नहीं होता कि आप वॉवल्स के साथ एन का यूज़ कर देंगे एंड कॉन्सोनेंट के साथ ए का करेंगे. आर्टिकल इससे कहीं ज़्यादा है. आप काफ़ी वीडियो से ये पढ़ के तो सीख ही सकते हैं कि ऐसे यूज़ करना है, लेकिन ऐसे ही स्टूडेंट्स जो सिर्फ इतना पढ़ते हैं वही एग्जाम्स में मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं. तो हम आपको सिर्फ इतना नहीं बताएंगे कि वॉवल्स के साथ एन एंड कॉन्सोनेंट के साथ ए. इससे कहीं ज़्यादा आगे पॉइंट्स के साथ आपको समझाएंगे कि आ और एन का यूज़ वॉवल्स के साथ भी किन किन कंडीशंस में करना है. ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ. एंड स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को. ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, लेट्स बिगिन विद टॉपिक indefinite article a and n. First of all, understand what is article. आर्टिकल आपको पता होना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं. दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल को एडजेक्टिव नहीं कह सकते, बट ये कुछ स्पेशल टाइप के आपके एडजेक्टिव से ही मिलकर बने होते हैं, आपके आर्टिकल कहलाते हैं. ओके, आपके दीज आर ऑफ स्पेशल एडजेक्टिव्स. ओके, नाउ इंडेफिनिट आर्टिकल. अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि यूज कैसे किए जाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. आ एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन ऑल्सो. आ और एन का यूज आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ओके, समझ गए आप. आ और एन का यूज ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है. इफ़ इट गिव सेंस ऑफ अनसर्टेन पर्सन, एनिमल और थिंग. अगर ये हमें सेंस देता है पर्सन का, एनिमल का और किसी भी थिंग मीन्स वस्तु का. एग्जाम्पल से समझिए. एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. सेकेंड एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल. थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव एन अम्ब्रेला. अब स्टूडेंट्स, इन तीनों सेंटेंसेस पे मैंने, आप देख पा रहे हैं, एन का यूज किया है, एन का यूज किया है एंड अगेन एन का यूज किया है. अभी आपको नहीं समझ में आएगा कैसे एन का यूज किया है, बट मैंने आपको ये बताया है कि ये सेंस दे रहे हैं हमें किसी भी, इधर पर्सन का, इधर एनिमल का एंड इधर किसी भी थिंग का. तो हम आर्टिकल्स का यूज़ किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले करते हैं. ओके, ये राइट है. काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उससे पहले हम काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज करते हैं. अभी आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके चलेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि एक्चुअली में आ और एन का यूज होता कैसे है. अभी आप बस ये समझ लीजिए कि ए एन इज़ यूज्ड बिफोर इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ओके, दैट इज़ क्लियर हियर.
Students, this point is very important to understand, which I am gonna tell you. A and N depends on the pronunciation of the word before they are used, not on the spelling. Students, अच्छे से समझ लीजिए इस वाले पॉइंट्स को कि आ और एन का यूज हमेशा किसी भी मीनिंग के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, ना कि उसके स्पेलिंग पर. अगर उसका प्रोनाउंसिएशन एक वॉवल है देन एन का यूज होगा, एंड उसका प्रोनाउंसिएशन में अगर एक कॉन्सोनेंट आता है तो ए का यूज होगा. इस बात को हमेशा आप माइंड में रखिए. ऐसे नहीं सोचेंगे कि कभी भी स्पेलिंग के ऊपर उसको यूज कर लेंगे आ और एन का, तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है बिल्कुल. एग्जाम्पल देखिए. पॉइंट देखिए, यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट लिए हैं. कैसे करेंगे? इफ़ बर्ड इज स्टार्टिंग विद वॉवल एन इज़ यूज्ड. मैंने आपको बताया था, अगर बर्ड आपका वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल का दे रहा है तो एन का यूज करेंगे. इफ़ बर्ड इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट ए इज यूज्ड. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन हमको सेंस दे रहा है कॉन्सोनेंट का तो हम ए का यूज करेंगे. ओके, दैट इज़ क्लियर. आई पुट सम वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्सो हियर. आर, ये आपके जितने भी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इससे सेंस लगा सकते हैं कि कौन से आपके प्रोनाउंसिएशन वॉवल्स का है एंड कौन सा कॉन्सोनेंट का है. ओके, मैंने ये भी दे रखे हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल देख लीजिए. 1 2 3 यहाँ पे थोड़े से 3 एग्जाम्पल लिए, आपको क्लियर हो जाए वॉवल और एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट, इसलिए एग्जाम्पल रखे हैं. फर्स्ट इज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. देखिए, ऑनेस्ट आपका किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है ओ. देखिए आपका वॉवल में आ रहा है ऑनेस्ट, इसलिए हमने एन का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव एन एक्स. तो ये आपका ये फिर भी वॉवल ही है. एक्स छोटी ए आ रही है, आपका वॉवल ही होगा, तो इसलिए हमने एन का यूज किया है. सी एज एन एम एल ए. अगेन ए आ रही है, ए आपका वॉवल है, इसलिए हमने अगेन एन का यूज किया है. ओके, इट इज़ क्लियर हियर. स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग हियर टू अंडरस्टैंड. आप जो वॉवल और कॉन्सोनेंट के प्रोनाउंसिएशन का सेंस है वो ऑलवेज हिंदी में रखेंगे, ऑलवेज इन हिंदी. अगर आप इंग्लिश में उसको करने की कोशिश करेंगे तो आप सेंटेंस को 110% गलत कर लेंगे. तो ऐसा कभी मत सोचिए कि आप वॉवल और एंड कॉन्सोनेंट का सेंस जो है वो इंग्लिश वाला, लाइक इंग्लिश में ए ई आई ओ यू एंड जो अदर लेफ्टेड आपके कॉन्सोनेंट होते हैं उनका ध्यान रखकर सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे. सो नेवर डू दैट. आपको ओनली प्रोनाउंसिएशन करते समय आप जो उच्चारण करते हैं वो हिंदी में ही तो करते हैं ना, तो सेंस भी हिंदी कॉन्सोनेंट और वॉवल का ही लगाएंगे ना, तभी तो आपका सेंटेंस सही होगा. समझ पा रहे हैं ये चीज़ आप, मैं क्यों कह रही हूँ? लाइक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा. यहाँ पे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. देखिए अब इसमें तो ये एच से स्टार्ट हो रहा है एंड एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या हम यहाँ पे ए लगा देंगे? ए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखना है, इसका हिंदी में उच्चारण देखना है. एंड ये हमारा ऑनेस्ट ओ छोटे ओ औरत वाला ओ से बन रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है कि क्योंकि हम वॉवल के साथ ऑलवेज एन का यूज करते हैं. इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि हमेशा हिंदी प्रोनाउंसिएशन ही देखना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपके ऑर्डिनरी रूल्स जो आपको कहीं भी और किसी भी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू विच आई हैव क्रिएटेड इन दिस वीडियो स्पेशली. फर्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ देयर इज़ एडजेक्टिव बिफोर नाउन. समझने की कोशिश कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव है नाउन से पहले और एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, और आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब साथ दिया है, तो क्वेश्चन उठता है ना, तो आप ए और एन का यूज कैसे करेंगे, तो वो समझ लीजिए कैसे करना है आपको इस कंडीशन में. ए एंड एन इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लोज्ड वर्ड. आपका ए और एन का जो यूज होगा वो क्लोज्ड वर्ड मीन्स जो सबसे पहले वाला एडजेक्टिव आपका पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग होगा. तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके अगर एडजेक्टिव दे दिया गया है बिफोर नाउन तो आप कैसे यूज करेंगे. आपको जो सबसे ज़्यादा क्लोज वर्ड है आपका एडजेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन का यूज करना है. एग्जाम्पल से देखिए, आई थिंक आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से. ही इज़ अ क्लेवर बॉय. सी, क्लेवर इज़ योर एडजेक्टिव एंड बॉय इज़ योर नाउन. तो अब ए और एन का यूज़ करेंगे, आप सोचेंगे ना इसमें किसका यूज़ करेंगे भैया, ए का करेंगे या फिर एन का करेंगे, तो आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपका जो क्लोज वर्ड है, क्लोजेड एडजेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप ए और एन का यूज़ कर देंगे. ओके, क्लेवर आपका कॉन्सोनेंट है, का से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने ए का यूज़ किया है यहाँ पे. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, निधि इज़ एन आइडियल गर्ल. सी, आपका अगेन एडजेक्टिव एंड नाउन है, तो आप आइडियल के अकॉर्डिंग इसमें लगाएंगे ए और एन. आइडियल के साथ आपका एन का यूज होगा बिकॉज आइडियल आ से इसका उच्चारण स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ हम
एन का यूज करेंगे, ये आपका वोवल है बिकॉज। थर्ड एग्जाम्पल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सी वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब है, आपके दोनों दे रहे हैं तो आप इसमें वेरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सॉरी यहाँ पे होगा सी इज़ अ वेरी, सी इज़ आ होगा यहाँ पे, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल होगा यहाँ पे, सब मिस्टेक्स। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आ का यूज किया है क्योंकि वेरी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने आ का यूज किया है। क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल सबसे अलग बता रही हूँ, आपको शायद ही किसी और वीडियो में देखने के लिए मिले, तो आप अच्छे से समझ लीजिए उसको यहाँ पे। नाउ सेकेंड रूल इज, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल स्टूडेंट्स। इसमें जनरली आप मिस्टेक बना देते हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को इसमें मिस्टेक बनाते देखा है, तो अच्छे से समझिए इसको। फॉर सेंस ऑफ फुल कम्युनिटी यूज़ ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कम्युनिटी की मीन्स किसी भी ग्रुप की बात हो रही है तो आप ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। सी एग्जाम्पल कैसे करना है, अ चाइल्ड नीड्स लव। सी स्टूडेंट, चाइल्ड सभी बच्चों की कम्युनिटी में बात हो रही है ना, एक ग्रुप में बात हो रही है, तो आप चाइल्ड आपका जो है काउंटेबल नाउन है उससे पहले ए का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू वोवल एंड द कॉन्सोनेंट। चाइल्ड आपका कॉन्सोनेंट हो गया इसलिए हमने ए का यूज किया है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल इज एन एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। सी पूरी एलिफेंट कम्युनिटी की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले आ और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे जो कि हमको सेंटेंस में दिया गया हो। एन एलिफेंट, एलिफेंट का यूज, एन का यूज हमने क्यों किया है, बिकॉज एलिफेंट इज। नेक्स्ट रूल नंबर 3 इम्पोर्टेंट अगेन, जनरली ए एंड एन इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, आपका ए और एन कभी भी प्रॉपर नाउन में यूज़ नहीं होता है, बट अगर आपका ए और एन प्रॉपर नाउन में यूज हो रहा है तो वो हमको पर्सन और प्लेस का सेंस नहीं देता है, वो हमको क्वालिटी ऑफ पर्सन एंड प्लेस का सेंस देता है। ओके, अच्छे से देखिए, पढ़िए, इसको समझिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 आपका, जनरली ए एंड एन इज़ नॉट यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन बट व्हेन इट इज़ यूज्ड इट डिडंट गिव सेंस ऑफ पर्सन और प्लेस, इट गिव सेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन एंड प्लेस। आपका पर्सन और प्लेस का सेंस नहीं देगा बल्कि उसकी क्वालिटी का सेंस देगा अगर प्रॉपर नाउन में आपका ए और एन यूज हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको पूरे तरीके से। एग्जाम्पल, ही इज़ अ हिटलर। सी, हमें हिटलर का सेंस तो नहीं दे रहा है ना ए यहाँ पे, ए यहाँ पे क्वालिटी का सेंस दे रहा है यहाँ पे, एंड हमने ए का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हिटलर आपका हा से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने इसका कॉन्सोनेंट है ए का यूज़ किया है। सेकेंड इज़ रवि इज़ रियल टाइसन। तो हम यहाँ पे रवि की क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एक रवि जो है रियल टाइसन है, तो इज़ यहाँ पे ए होगा, इज़ आ रियल टाइसन, बिकॉज ये आपका कॉन्सोनेंट है एंड कॉन्सोनेंट के साथ हम अपना ए का यूज करेंगे। ओके, रवि इज़ रियल टाइसन। नेक्स्ट रूल नंबर 4, ए एंड एन इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेशन आफ्टर वाट। आपके एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में वाट के बाद आपका ए और एन जो है यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ऑलवेज यूज होगा। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल, फर्स्ट, वाट अ ब्यूटीफुल सीन। सी, आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वाट के बाद हमने ए का यूज किया है बिकॉज दिस इज कॉन्सोनेंट अगेन एंड कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं। सेकेंड इज व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सी, अगेन योर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एंड हमने एन का यूज किया है बिकॉज दिस इज योर वोवल हियर एंड वोवल के साथ एन का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, बार बार बता रही हूँ आपको, प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, तो मैं चाहती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए मेरे वीडियोज़ के थ्रू। एंड हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा हाइपर लगे क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी हाइपर लग सकती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। नाउ थर्ड सेंटेंस इज व्हाट अ गर्ल। हमने लगाया व्हाट के बाद ए, और गर्ल का यूज़, गर्ल के साथ ए का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ऑलवेज गोज विद ए। ओके, दैट इज़ क्लियर हियर। प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा लर्न करने की कोशिश कीजिए, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल फ्री माइंड होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये आपके 4 रूल्स कुछ एक्स्ट्रा थे, आपको पढ़ के पता ही चल गया होगा कि कितने डिफरेंट होते हैं आर्टिकल्स। आपने और वीडियोस से कंपेयर कर ही लिया होगा कि मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, तो प्लीज़ आप इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड याद करने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।